दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एसबीआई का पर्सनल लोन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो देखो यार, जो लोन मार्केट है ना बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है। आज के डेट में आप सुन रहे हो कि भाई कॉलर ट्यून पे भी लोन के इतने ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुके हैं कि उनको कॉलर ट्यून पे भी मतलब अवेयरनेस बढ़ानी पड़ी। तो दोस्तों इसीलिए हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको कहता हूं कि भाई जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या फिर जो भी आपको क्विक पर्सनल लोन की फैसिलिटी देती है ना, भाई उनसे दूर रहो। आपको पर्सनल लोन मिले ना मिले आपके साथ मतलब पंगा जरूर हो जाएगा। तो भाई इसीलिए आपको हमेशा जब भी लोन की जरूरत हो, सबसे पहली बात तो भाई लोन का आपको कभी लेना नहीं चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ भी जाती है तो आप अपने बैंक में लोन अप्लाई करो, चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो चाहे आपका प्राइवेट बैंक हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसबीआई से लोन लेके बताने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से, अगर आप कस्टमर नहीं भी हो तो भी आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप कस्टमर इनके हो तो भाई आपको यहां पे बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको प्री अप्रूव बेसिस पे पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। तो फिर चलो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, मान के चलते अगर आपका सिविल स्कोर ठीक रहता है और अगर आप एलिजिबल होते हो तो यहां पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल सकता है। और आपका सिविल स्कोर अगर डाउन भी रहता है ना तो भी आपको यहां पे लोन मिल जाएगा, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा ना उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों पता है, जब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना लोन अप्लाई करने के लिए, तो यहां पे आप देख सकते हो एक्सप्रेस फ्लेक्सी, एसबीआई पेंशन लोन, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, मतलब बहुत सारे आपको लोन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी क्लियर करने वाला हूं कि कौन से ऑप्शन पे जाकर आपको कौन सा लोन अप्लाई करना चाहिए ताकि आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सबसे परफेक्ट बैठे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको एसबीआई पर्सनल लोन का जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो एक बार बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो, अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो यहां पे आपको 11.45% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम है और ये बहुत ही लोगों को मतलब रेयरली मिलता है ये वाला इंटरेस्ट रेट, वरना आपको इससे अबव ही इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेंगे। अगर आप ये वाला इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हो तो भाई इसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो आपकी जो मंथली सैलरी होनी चाहिए वो 1 लाख या फिर उससे अबव होनी चाहिए। आपका सिविल स्कोर यहां पे बहुत ही तगड़े लेवल का होना चाहिए और आपके प्रोफाइल के अंदर यानी कि जो भी आपका सिविल प्रोफाइल होगा उसमें कोई भी डिफॉल्ट या फिर कोई भी जो आपका ड्यू अमाउंट होता है वो मतलब पेंडिंग वगैरह नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों मुझे अच्छे से पता है कि बहुत सारे लोग इस वाले क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाई आपको यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ना आज की डेट में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, जानी मानी एप्लीकेशन है जो कि आपको मिनिमम से मिनिमम 25% फिर 30% के इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर करती है। लेकिन मैं यहां पे आपको गिरे से गिरा भी मैं बता रहा हूं 16 से 17% के इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। तो भाई उनसे तो बहुत ही ज्यादा बेटर है अगर आप यहां से लोन अप्लाई करते हो तो। अब देखो दोस्तों, लोन को अप्लाई करने के लिए दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आप एसबीआई के कस्टमर होगे या फिर आप कस्टमर नहीं होगे। लेकिन अगर आप कस्टमर हो ना तो यहां पे आपको प्री अप्रूवल बेसिस पे भी लोन ऑफर किए जाते हैं। देखो मान के चलते अगर आप कस्टमर हो तो भाई आपने ऑब्वियस सी बात है योनो एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा। आप एक बार ना योनो एप्लीकेशन को ओपन करके देखना, वहां पर आपको प्री अप्रूवल बेसिस पे पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो ना वहां से बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के अपना जो पर्सनल लोन है उसको अप्रूव करवा सकते हो। और यहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत ही कम किया जाता है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ये जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे ये चेक कर सकते हो कि आप एसबीआई पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो। अब देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपके पास एक फोन होगा, उस फोन के अंदर आपकी सिम होगी और सिम मेक श्योर करना कि वो रिचार्ज होनी चाहिए उस सिम के अंदर, तभी आपको अपनी यहाँ पे एलिजिबिलिटी पता चल पाएगी। मान के चलते अगर आपका एसबीआई के अंदर कोई सेविंग अकाउंट या फिर कोई करंट अकाउंट या फिर कोई आपका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है ना और आपको कोई नया लोन अप्लाई करना है और आप चेक करना चाहते हो कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, तो आपको यहाँ पे एक एसएमएस सेंड करना पड़ेगा। एसएमएस के अंदर आपको लिखना है PAPL स्पेस, उसके बाद आपका जो अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट है वो आपको एंटर करना है और उसको सेंड कर देना है 567676 पर। और जैसे ही आप ये मैसेज सेंड करते हो उसके बाद एसबीआई की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आप प्री अप्रूवल बेसिस पे पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अब अगर आपको एसएमएस के थ्रू आपकी एलिजिबिलिटी पता चल जाती है तो भाई मैंने आपको जैसे बता दिया था, आप योनो एप्लीकेशन के अंदर जाके अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते तो भाई अब यहाँ पे आपको एज ए नए कस्टमर बन के यहाँ पे लोन अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कौन सा लोन अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोन है। अब यहाँ पे आपको एसबीआई का क्विक पर्सनल लोन अप्लाई करना है। ये लोन उन लोगों के लिए जो एसबीआई के कस्टमर नहीं है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको क्विक पर्सनल लोन की फीचर, एलिजिबिलिटी और टर्म एंड कंडीशन बता देता हूं ताकि आपके माइंड में सारी चीज क्लियर हो जाए। अब देखो क्विक पर्सनल लोन में जो आपको एसबीआई की तरफ से मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाएगा वो आपका 20 लाख रुपए का रहने वाला है और मिनिमम अगर आप चाहो तो 50 या फिर 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर सकते हो। और इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपकी जो मंथली इनकम है वो मेक श्योर करना कि 15,000 उससे अबव होनी चाहिए, तभी आपको ये वाला लोन अप्रूव करके दिया जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की, तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो और आपका अगर जो सैलरी अकाउंट है वो एसबीआई के अलावा किसी दूसरे बैंक के अंदर है तो भी आप यहां से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। और लोन को अप्लाई करने के लिए मेक श्योर करना कि आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। बहुत से लोग 18, 19, 20 साल के उम्र में अप्लाई कर देते हैं तो भाई उनका लोन 100% रिजेक्ट होने वाला है। और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज भी 58 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों मेरे पास ये बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं भाई अगर मेरी सैलरी 10,000 है, 20,000 है, 30,000, 40,000 तो भाई हम यहाँ से मैक्सिमम कितना लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप 10,000 की सैलरी में सीधा चले जाओ 20,000 का लोन अप्लाई करने और
वो आपका प्रूफ होकर भी मिल जाए। तो भाई इसके पीछे कैलकुलेशन है, आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। आपकी जितनी भी यहाँ पे मंथली सैलरी होती है ना, जो आपको इन हैंड मिलती है, आप उस सैलरी को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने अमाउंट का आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है। एग्जांपल के लिए अगर मेरी सैलरी यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपए है, जो कि मैं घर लेके आता हूं, तो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2,40,000 का लोन मिल सकता है, और ये भी मैक्सिमम है हमारा। अब ये नहीं है कि मेरे को ये मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी पड़ती है, जो कि आपका लोन अमाउंट का 1.5% होता है। आपको मिनिमम से मिनिमम किसी भी लोन अमाउंट पे 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 15,000 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। एग्जांपल के लिए मान के चलते, अगर आप 20 लाख रुपए का लोन अप्लाई करते हो तो भाई उस पे 1.5% के हिसाब से 30,000 रुपए का प्रोसेसिंग फीस हुआ, लेकिन ये आपको 30,000 रुपए नहीं देने, आपको यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो 15,000 रुपए बोला गया है, सिर्फ आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, तो भाई देखो, अगर आप एसबीआई के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं वेरीफाई करवाने पड़ते, लेकिन आप एज ए नए कस्टमर बन के जा रहे हो तो भाई आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आपके पास अगर इनकम प्रूफ नहीं है, या फिर अगर आपके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, तो भाई अगर आप कोई आईटीआर वगैरह फाइल कर रहे हो तो उसकी भी कॉपी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, और इसी के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे लोन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करने की जरूरत पड़ सकती है, और इसके साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आप ऑफलाइन लोन अप्लाई कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लोन अप्लाई करते हो तो भाई यहाँ पे आपकी ऑनलाइन ही सेल्फी कैप्चर हो जाएगी, और उसी के थ्रू आपका फेस वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। और मान के चलते अगर आपके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है तो भाई आप यहाँ पे फॉर्म 16 भी फिलअप कर सकते हो, और आपके पास कोई आईटीआर वगैरह नहीं है तो उस केस में भी आपको फॉर्म 16 फिलअप करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आपको अपनी एक आईडी कार्ड देनी पड़ेगी, जिसमें कि आप अपना पैन कार्ड सबमिट कर सकते हो, और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड सबमिट कर सकते हो। तो भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ से एसबीआई का कोई पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए तो इस लोन को लेकर जितनी भी क्वेरी होगी, आई होप आपके समझ में आ गई होगी। अभी चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसा फ्यू मिनट्स में इस वाले लोन का अप्रूवल ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एसबीआई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। देखो आपको यहाँ पे 2 एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी, सबसे पहले योनो एसबीआई और दूसरा आपको योनो लाइट देखने को मिलेगा। तो भाई आपको योनो लाइट को डाउनलोड नहीं करना, आपको यहाँ पे एसबीआई योनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब देखो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है एसबीआई के अंदर, तो जो भी आपका मतलब एमपिन वगैरह हो और जो भी आपकी लॉगिन आईडी हो वो आपको यहाँ पे डाल के सिंपल उसको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं फटाफट अपना एमपिन डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज पे ही मेरे को यहाँ पे कांग्रेचुलेशन योर प्री अप्रूवल लोन अमाउंट 31,000 रुपए गेट इंस्टेंट क्रेडिट विदाउट ब्रांच विजिट और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि मेरे को बिना किसी ब्रांच विजिट और बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के इतना लोन मेरे को ऑफर किया जा रहा है। अगर मान के चलते अगर मैं अपने अकाउंट को थोड़ा और ठीक तरह से मेंटेन करता ना, तो मेरे को इससे भी ज्यादा का लोन अमाउंट मिल सकता था। और मान के चलते अगर आप इनके कस्टमर नहीं हो तो भाई आप यहाँ से अपना नॉर्मल लोन भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि हमारा क्विक पर्सनल लोन था, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों लोन को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे लोन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस लोन के जो भी फीचर, एलिजिबिलिटी और इसको कैसे अवेल करना है उसका मतलब प्रोसेस लिखा पड़ा है। एक बार मैं आपको इसके फीचर वगैरह बता देता हूं। जैसे कि आपको लोन इंस्टेंट डिस्बर्स होकर 5 क्लिक के अंदर मिल जाने वाला है। आपको यहाँ पे बहुत ही कम प्रोसेसिंग फीस देखने को मिलेगी, कोई भी हमको फिजिकल डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी ब्रांच विजिट किए बिना ये लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट स्कोर है और जो हमारा बैंक रिलेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने घटाने के लिए। योनो एप्लीकेशन के थ्रू हम इस लोन को कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो भाई आपके अकाउंट के अंदर कोई ना कोई बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, तभी आपको लोन के ऑफर वगैरह देखने को मिलते हैं। और इसको कैसे अवेल कर सकते हो इसका भी प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों लोन को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत पर्सनल डिटेल लानी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर पैन कार्ड आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपको यहाँ पे कैलेंडर का आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको इस वाले पेज को प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे लोन अमाउंट टोटल 31,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ से मिनिमम 20,000 रुपए और मैक्सिमम 31,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ। और अब बात की जाए टेन्योर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को मिनिमम से मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे को 36 महीने का टेन्योर दिया जा रहा है। और इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हो 13.55% का इंटरेस्ट रेट मेरे को लोन ऑफर किया जा रहा है। और जो मेरी ईएमआई वगैरह होगी, अगर मैं यहाँ पे 31,000 का लोन 36 महीने के लिए अप्लाई करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 1,053 रुपए की हर महीने की ईएमआई बनाई जाएगी। और प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों आप इस लोन को थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ और मैं सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मेरे को बोल रहा है योर मनी डिपॉजिट इन, जो मेरा यहाँ पे सेविंग अकाउंट नंबर है वो मेरे को शो किया जा रहा है कि भाई इसी अकाउंट के अंदर जो आपका यहाँ पे लोन अमाउंट है वो डिपॉजिट किया जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे ना डेट सिलेक्ट करने को भी बोला जा रहा है, भाई आप अपनी ईएमआई की जो पेमेंट डेट है वो कब रखना चाहते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो कैलेंडर का आइकन मिल रहा है उस पर क्लिक करके आप सिंपली अपनी डेट सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक टर्म एंड कंडीशन का पेज आ गया, प्री अप्रूवल पर्सनल लोन, और आपकी जो भी बेसिक डिटेल
डिटेल होगी वो सारी यहाँ पे लिखी पड़ी होगी, कितने का लोन है, कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो सारी। उसके बाद आपको सिंपली इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिव्यू वाला सेक्शन है। लोन अमाउंट हमारे 31,000 रुपए का है, टेन्योर हमने 36 महीने का सिलेक्ट किया है और जो हमारी यहाँ पे ईएमआई है वो 1053 रुपए की है। प्रोसेसिंग फीस अभी हमारी वेव ऑफ करी गई है कुछ डेट तक। उसके बाद जो हमारा अकाउंट नंबर है वो हमको शो किया जा रहा है और जो हमारी ईएमआई स्टार्ट डेट है वो हमको शो करी जा रही है। अब मैं सिंपली इस पेज को भी प्रोसीड कर देता हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है और सबमिट करते यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है कि भाई आपकी रिक्वेस्ट जो दर्ज कर ली गई है और हमको यहाँ पे एक रेफरेंस आईडी भी जनरेट करके दे दी गई है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो कुछ ही मिनटों के अंदर या फिर कुछ ही घंटों के अंदर आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि हमको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी हमारी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी। तो अब देखो भाई इसके बाद ना आपको यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 घंटे का वेट करना है। इसके अंदर जो भी आपका लोन अमाउंट होगा वो बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी आपका